हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। विकल्प ए है NiCN का होल फोर, विकल्प बी है PdCN का होल फोर, विकल्प सी है PdCl4 और विकल्प डी है NiCl4। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, हमें चतुष्फलक आकृति के बारे में पूछा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब जब जो हमारा संक्रमण है वो sp3 होता है, तो हमारे जो यौगिक है उसकी आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय। और जब DsP2 संक्रमण हुआ तो वो क्या होगा, वर्गाकार वर्गाकार समतलीय संरचना होगी। समतलीय संरचना। तो हमें यही पता करना है कि किस यौगिक में संक्रमण sp3 होगा, क्योंकि हमें चतुष्फलकीय संरचना का पता करना है। आइए बारी बारी से विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प है हमारे पास, ये विकल्प है हमारे पास NiCN का होल फोर -2। अब इसमें होता क्या है, जो CN है हमारा, ये क्या है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। तो होगा क्या, Ni का यदि हम बाह्यतम को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें Ni का, तो ये होता है 3D8 4s2। और लेकिन यहाँ पे जो Ni है वो क्या है, प्लस टू अवस्था में है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D8। तो देखिए, ये हमारी डी कक्षक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जब Cn आएगा, क्योंकि Cn प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, तो जो इनका है, ये क्या हो जाता है, इनका पेयरिंग हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ से 1 2 7 8। अब एक तो डी कक्षक, ये तो डी कक्षक, और हमारे पास क्या है, एक एस कक्षक, और पी है। पी की दो कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, sp2 संक्रमण बना लेते हैं। डी सॉरी DsP2 संक्रमण बना लेते हैं, संक्रमण होता है। और DsP2 संक्रमण होने की वजह से इसकी आकृति क्या होगी, वर्गाकार समतलीय। इसी प्रकार हमारा विकल्प बी है PdCN का होल फोर। PdCN का होल फोर -2। जो हमारा निकेल है और पीडी है वो क्या है, सीन वर्ग के तत्व है। तो इसमें भी हमारा कौन सा और ये CN है वो भी क्या है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। यहाँ भी प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। तो यहाँ भी कौन सा संक्रमण होगा, DsP2 संक्रमण होगा। और इसकी आकृति भी क्या होगी, वर्गाकार समतलीय। आइए विकल्प सी हमारा देखते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है PdCl4। PdCl4 -2। अब यहाँ क्या है, जो हमारा क्लोरीन है ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र। तो होता क्या है, यहाँ भी जो हमारा जो ये पीडी है, ये क्या होता है, 5D का सदस्य है। 5D का सदस्य है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी संक्रमण क्या होगा हमारा, DsP2 संक्रमण। अर्थात इसमें भी हमारा क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। अभी विकल्प डी है हमारा, ये है NiCl4।
यहाँ पे क्लोरीन क्या है, हमारा दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। और निकेल है हमारा, ये क्या है, 3D का सदस्य है। होता क्या है, यहाँ पे जो संक्रमण होगा हमारा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो संक्रमण होता है sp3 संक्रमण होता है। और इसी वजह से इसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना। तय स्पष्ट है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प डी है NaCl का होल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, और इसकी वजह से इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।